नाज़रीन, जो साहिब हैसियत लोग हैं और अल्लाह की राह में कुर्बानी देंगे इस बार, वो लोग देख रहे होंगे कि इस मरतबा आप लोगों को जो मंडियाँ हैं, मवेशी मंडियाँ, वहाँ पर इतना शोर शराबा दिखाई नहीं दे रहा। जानवर तो बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद है, लेकिन ख़रीदार आप लोगों को मंडियों में दिखाई नहीं दे रहे होंगे। और अगर हम व्यापारी हजरात की बात करते हैं तो व्यापारी हजरात परेशान है कि लाखों करोड़ों का माल डंगर उन लोगों ने जमा किया हुआ है, लेकिन खरीदार है नहीं। इनमें से अक्सरियत है जो सी वो देहाती लोगों की है, यानी कि जो गांव के हमारे भाई होते हैं वो ज़्यादातर व्यापार करते हैं जानवरों का। लेकिन अगर आज से 1 साल पहले की हम बात करते हैं, यानी कि जो साबका ईद उल अज़हा गुजरी है उसकी बात करते हैं, तो उसमें हम लोगों ने देखा था कि पाकिस्तान के बहुत से इलाके इस तरह के थे जहां पर मंडियां टूट गई थी, यानी कि कीमतें आसमान से ज़मीन पर आ गई। पंजाबी जुबान में हम लोग कहते हैं कि गोश्त दे भा जानवर मिले थी, लेकिन लास्ट वीक साबका ईद उल अज़हा में हम लोगों ने ये देखा था कि गोश्त के रेट से भी कम कीमत के ऊपर जानवर बिके थे। यानी कि अगर मैं आप लोगों को सिंपल अल्फाज में समझाऊं तो जैसे अब गवर्नमेंट का मौजूदा रेट 900 या 1000 रुपये है बीफ का, और अगर हम खालिस बीफ की बात करते हैं तो वो 1200 से 1300 रुपये पर केजी हम लोगों को मिलता है आम मार्केट में से। ठीक है, तो जो बीफ का रेट मार्केट में चल रहा होता है ना, उससे ज्यादा रेट के ऊपर ही कुर्बानी का जानवर मिलता है। अगर वो लेवल के ऊपर आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कि गोश्त दे भा जानवर मिल गया, यानी कि सस्ता जानवर मिल गया। और अगर गोश्त के रेट से भी कोई ऐसा जानवर हो जो 100-200 रुपये नीचे मिल जाता है, यानी कि अगर हम पर केजी के हिसाब से देखते हैं तो गोश्त के रेट से भी नीचा जानवर मिल जाता है, तो फिर हम उसको कहते हैं कि बहुत ही सस्ता मिल गया, मंडी उड़ गई है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नाज़रीन मेरा नाम है उमर शेख और आप देख रहे हैं उमर की खबर। अब नाज़रीन, साबका जो ईद गुजरी है उसमें मंडी क्यों उड़ी थी, यानी कि रेट क्यों गिरे थे, इसकी एक बहुत बड़ी वजह है जो हमारे व्यापारी भाई हैं उनकी अना, उनकी अकड़। होता नाज़रीन कुछ इस तरह से है कि हमारे जो आज की यूथ है, जो हमारी यंग जनरेशन है, वो बड़ा इंटरेस्ट ले रही है जानवर सेल करने में, जानवरों का बिजनेस करने में। बहुत से लोग ऑनलाइन बिजनेस भी इसके ऊपर कर रहे हैं। ये मैं यंग जनरेशन की आप लोगों को बात बता रहा हूँ। मतलब गांव देहात के जो बुजुर्ग हजरात हैं जो अपने आप को व्यापारी कहलवाते हैं, उनकी बात नहीं मैं कर रहा। जो हमारी यंग जनरेशन है ये उनकी मैं बात कर रहा हूँ, चाहे उनका तल्लक गांव से है या सिटी से है। नाज़रीन, एक बहुत बड़ी जो तादाद है पाकिस्तानियों की, जो यंग पाकिस्तानी है, यूथ है, वो ऑनलाइन बिजनेस भी कर रही है मवेशियों का, जानवरों, ये कुर्बानी के जानवरों का, और उन्होंने मुख्तलिफ जगहों के ऊपर अपने फार्म भी बनाए हुए हैं। और छोटे मोटे जो इलाके हैं, छोटे मोटे शहर हैं, यहाँ पर मुख्तलिफ किस्म के डेरे भी बने हुए हैं जहाँ पर ये जानवर लेकर आते हैं और फरोख्त करते हैं। अब तरीका वारदात है जोन सा, वो एक गांव का व्यापारी है उसका अलग है, और आज की यूथ है जोन सा उसका अलग है। अब पिछली बार आज मंडी का जो रेट था, जानवरों का रेट था, वो क्यों गिरा था? वो इस वजह से गिरा था, उससे पहले जो बड़ी ईद उल अज़हा आई थी नाज़रीन, उसमें रेट बहुत ज्यादा थे जानवरों के। लोगों का एक माइंड सेट हो जाता है ना कि यार पिछली बार ही बड़ा थी जानवरों का रेट, ठीक है तो इस मरतबा भी ले लो। अब हुआ ये कि जब जो नेक्स्ट ईद आई उसमें कुछ तो लोग इस तरह के थे जिन्होंने वही ईद का तस्वर अपने माइंड में रखा कि यार बहुत रेट बढ़ गए थे, जल्दी जल्दी खरीदारी कर ली पहले पहले। तो अगर फॉर एग्जांपल एक जानवर 1 लाख रुपए का है तो व्यापारी ने उससे 2 लाख रुपए तक वसूल किए, यानी कि डबल प्राइस के ऊपर जानवर बिका था। साबका जो ईद उल अज़हा गुजरी है इसमें 1 हफ्ता पहले। फिर नाज़रीन, जो हमारी यूथ है ये जब अपने जानवर इंट्रोड्यूस करवाती है आवाम को, इसका तरीकेकार बड़ा अमेजिंग किस्म का होता है जानवर सेल करने का। वो तरीकेकार क्या होता है, जहां पर एक गांव का व्यापारी या एक पुराना व्यापारी वो 1 लाख रुपए वाले जानवर की प्राइस 2 लाख रुपए मांग रहा था या 2.5 लाख रुपए मांग रहा था, वहीं पर हमारी यूथ
या आज के जो नए व्यापारी जिसको आप लोग कह सकते हैं, वो उसी 1 लाख रुपए वाले जानवर का 1.5 लाख रुपए की कीमत मांग रहा था। तो होता क्या था कि जब खरीदार देखता था कि यार ये इतना ही जानवर है जिसका ये 1 लाख 1.5 लाख मांग रहा है, और सेम जानवर का जो ये बंदा है ये 2-2.5 लाख मांग रहा है, तो उसको एक साइड पर रखो, इससे बातचीत करते हैं ये क्या कहता है। फिर दूसरी जो तरीका वारदात था नाज़रीन सेल करने का आज की यूथ का, वो ये था कि अगर उसको दिखाई देता था कि मुझको 10,000 5,000 20,000 जितनी भी एंड प्रॉफिट बनती है जानवर के ऊपर मिल रही है, जानवर सेल करो और निकलो। यानी कि वो लालच में नहीं था पड़ता कि यार मंडी तेज हो जाएगी या मैं इससे ज्यादा सेल कर सकता हूँ कर लूँ। उसने देखा कि जब कस्टमर मुझको इतनी प्रॉफिट दे रहा है और कस्टमर लास्ट पर आ गया और मुझको बच रहा है, कोई चीज आ रही या जा नहीं रही, ना लेवल हो रहा, उसने कहा जानवर फाड़ो जाओ। वहीं पर हमारा जो पुराना व्यापारी है वो अपनी अकड़ में रहा कि नहीं लेना है तो 2.5 लाख ही लेना है। पिछली बारी वेख्या थी मंडी की सूरत हाल थी, लास्ट में व्यापारियों के पास जानवर बच गए, खरीदार पहले यूज से अपनी खरीद कर चुके थे और कुछ लोग इन्हीं व्यापारियों से स्टार्ट में महंगा जानवर लेकर रख चुके थे। तो हुआ क्या, इन्हीं व्यापारियों को वही लाख वाला जानवर 80-80 हजार रुपए में भी देना पड़ा। अब इस साल नाज़रीन वल्लाह आलम क्या होता है, मंडी टूटती है नहीं टूटती, लेकिन जो दिखाई दे रहा है वो यही है कि पहले साल से भी ज्यादा इस साल यूथ काम कर रही है जानवरों के ऊपर। यानी कि अगर पिछले साल 10% यूथ काम कर रही थी जानवरों के ऊपर, तो इस साल 30% यूथ काम कर रही है जानवरों के ऊपर, और 30% नाज़रीन ज्यादा इस बार यूथ काम कर रही है जानवरों के ऊपर। तो फिर आप ये जरा अंदाजा लगा सकते हैं कि इस बार हो सकता है पिछली बार जैसा ही हाल हो जानवरों का। यहां पर हमारे व्यापारी हजरात को जरा सोचना ये चाहिए कि आप लोग भी ज्यादा लालच में ना पड़े। जिस बंदे ने कुर्बानी देनी है उसने अल्लाह की राह में कुर्बानी देनी है, तो थोड़ा सा हाथ होला रखा करें, नहीं तो आप इस बार भी अपनी लालच की वजह से कहीं पिट ना जाए। फिर आप लोग सारा साल एक ही बात को लेकर फिरते हैं कि यार माल डंगर भी कुछ नहीं बचा। आपके लिए इतना ही, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। शुक्रिया, अल्लाह।